कल जैसे पुलवामा आतंकी हमले की निंदा हुई और उस पर विभिन्न प्रकार के लोगों ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी दी। बाढ़ थाना क्षेत्र से कैंडल मार्च भी निकाले गए। वहीं पर लोगों के मन में अभी भी कई प्रकार के सवाल खड़े हैं जिसका जवाब अभी तक लोगों को नहीं मिला। जबकि अगर हम बात करते हैं पुलवामा अटैक की, तो उसके बाद सरकार के द्वारा स्ट्राइक भी की गई, आंतरिक स्ट्राइक की गई, उनके घरों में घुस के आतंकियों को मारा गया। फिर भी जब अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप से जब ये मामला सामने आया है, तो फिर से लोगों के मनों में, लोगों के दिलों में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं जिसका जवाब देना सरकार को लाजमी होना चाहिए। क्योंकि जब तक जनता के मनों से या जनता के दिलों से इस प्रकार के प्रश्न नहीं निकलते हैं, तब तक कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह बना होता है। क्योंकि जब कल कैंडल मार्च में कुछ विशेष वर्ग के लोगों से बात हुई, हमारे भारत के आम नागरिकों से बात हुई, तो उन्होंने अपना रुख अभी भी दिखाया। अभी भी वो पुलवामा के अटैक को भूले नहीं है और हम कभी भूल भी नहीं सकते। परंतु क्या ये पुलवामा का जो अटैक है, अगर ये आंतरिक साजिश है, तो फिर तो हमें खतरा आंतरिक लोगों से, बाहर के लोगों से तो खतरा है। इसी प्रकार के कई सारे सवाल, कई सारे प्रश्न आम जनता के दिलों में अभी भी उठते हैं जिसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। उस जवाब की खोज के लिए अभी तक लोग जागरूक हैं, परंतु किसी भी प्रकार के लोगों के द्वारा उस जवाब की तलाश की कोई इनिशिएटिव नहीं ली गई है। क्योंकि जब कोई मामला खत्म होता है, फिर उस मामले के पीछे जब कोई पर्दाफाश होता है, जैसे अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप के चैट से जब बातें सामने आई कि पुलवामा के अटैक के बारे में उन्हें 2 दिन पहले से पता था, तो फिर इस सवाल का जवाब जनता को जरूर मिलना चाहिए। क्योंकि जनता के दिलों में जो प्रश्न है वो अभी प्रश्न चिन्ह ही है कि क्या देश के भीतर भी आंतरिक रूप से, क्या देश के लोग भी आंतरिक रूप से इस साजिश का भाग ले सकते हैं, या क्या कोई सरकार अपनी सरकार की तैयारी किसी पुलवामा जैसे अटैक से कर सकता है। इस प्रकार के कई सारे प्रश्न अभी भी लोगों के मनों में जिंदा हैं जिसके जवाब के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। और जब हम बात करते हैं पुलवामा अटैक की, तो उसके लिए कल हमने जब कैंडल मार्च में कुछ लोगों से बात करी, तो अभी तक वो लोग उस हत्या को भूले नहीं हैं, उस साजिश को भूले नहीं हैं, और अभी भी जनता के दिलों में कई सवाल, कई सारे प्रश्न खड़े हैं जिनका जवाब हम निरंतर ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो आइए आपको हम दिखाते हैं कल कैंडल मार्च के दौरान जनता के बीच जो बातचीत हुई, लोग क्या सोचते हैं। लोगों ने पुलवामा के लिए सरकार को सेम सेम के नारा के द्वारा संबोधित किया। लोगों ने ये भी सवाल खड़े किए, लोगों ने ये भी प्रश्न खड़े किए कि कहीं इस साजिश के पीछे कोई चुनावी रणनीति तो नहीं थी। तो क्या देश का चुनाव किसी वीर जवान के शहादत पर लिखी जा सकती है? ये कितना बड़ा प्रश्न है, खुद में कितना बड़ा प्रश्न है, जो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के कुर्सी को भी कटघरे के घेरे में खड़ा करता है। क्या कोई राजनीतिक पार्टी अपने चुनावी सभा के लिए या चुनाव फायदे के लिए वीर जवान को शहीद करा सकते हैं? क्या शहादत की चुनाव हो सकती है? इस प्रकार के कई सारे सवाल अभी भी जनता के दिलों में खड़े हैं जिसके जवाब ढूंढने के प्रयास हमेशा किए जाते हैं। तो आइए आपको मैं सुनाता हूं जनता से हुई बातचीत को। नमस्कार। आज ही के दिन पुलवामा में सैनिकों के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ, जिसका खुलासा रिपब्लिकन टीवी के अर्नब गोस्वामी के पकड़े जाने के बाद बम्बई पुलिस ने खुलासा किया कि व्हाट्सएप चैट के द्वारा रेटिंग एजेंसियों का जो सबसे बड़ा अध्यक्ष ब्रा है, ब्रा का अध्यक्ष पार्थ घोष कैसे कह रहा है कि कुछ 4 दिनों के अंदर देश के अंदर बड़ा धमाका होने वाला है। और पार्थ घोष ने तब जवाब दिया कि इससे तो
हमारे देश के बड़े आदमी को फायदा होगा, बड़े आदमी को फायदा होगा। इसका सीधा मतलब था कि हरबंस गोस्वामी ने कहा कि तब तो देश में इलेक्शन में अंधड़ आ जाएगा और हमारा आदमी जीत जाएगा। और ठीक 4 दिन बाद पुलवामा में शहीदों पर आतंकवादी हमला हुआ, जिसकी साजिश हम जवाब देते हैं। इसकी साजिश चुनाव जीतने के लिए सरकार की ओर से किया गया था और उस आतंकवादी हमले में हमारे वीर जवान शहीद 42 वीर जवान शहीदों ने शहादत दी, 45 जवानों ने शहादत दी। इसीलिए हम लोग उनका पर्दाफाश, ये कैसा राष्ट्रवाद है जो अपने ही सैनिकों की हत्या करके चुनाव जीतने की कोशिश की जाती है, ये घृणित से घृणित कार्य है। और मैं और तमाम किसानों की ओर से, जनता की ओर से मैं इस कुकृत्य की भर्त्सना करता हूँ, सेम सेम का नारा लगाता हूँ। और किसान एकता जिन्होंने अपनी आंदोलन के दरमियान 200 से ऊपर किसानों ने शहादत दी है, 200 किसानों ने शहादत दी है। और उसके बाद ये हरबंस गोस्वामी पीएमओ तक, ये हमारे सुरक्षा का सवाल था। और ये सुरक्षा का सवाल प्रेस और मीडिया में चैनलों पर कैसे आया, जबकि ये सुरक्षा का जानकारी सिर्फ गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, इन तमाम लोगों को ही होता है। यहाँ तक कि सैनिकों को भी नहीं होता है कि आप किस मोर्चे पर जा रहे हो। लेकिन जब हमारे सैनिकों ने कुछ दिन पहले कहा था कि हमको एयर लिफ्टिंग किया जाए, लेकिन एयर लिफ्टिंग नहीं किया गया। इसी साजिश के तहत उनको बाई रोड जाने दिया गया और नतीजा आप लोगों के सामने है। इसलिए आज का जो ये कैंडल मार्च है, किसानों के संयुक्त किसान आंदोलन के आह्वान पर हम लोग आज पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और किसान आंदोलन में मारे गए, शहीद हुए 200 किसानों के प्रति भी हम अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हर किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तीनों काला कृषि कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। अरे किसानों को आतंकवादी बताना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे किसानों को बदनाम करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे किसानों को बदनाम करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं अरे चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हर जान जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जान जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। इन्हीं सब नारों के साथ अब आज का कार्यक्रम समाप्त किया जाता है। इनकलाब जिंदाबाद।